पुलिस का अपना एक किरदार है, वो टेररिज्म के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। अमन और अमान में भी उनका बड़ा किरदार रहा है और है भी। और जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटी है उनको स्टॉप करना है, उनमें भी पुलिस का अपना किरदार रहा है और है भी। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस परफॉर्म कर रही है और जिस तरह वो फाइट कर रही है, हालांकि टेररिज्म के हवाले से ये काम इदारों का है, ये पुलिस का काम नहीं है, लेकिन बहरहाल पुलिस उसमें अपना किरदार बेहतर तरीके से अदा कर रही है। और मैं अगर आज उन अपने शुहदा के बारे में बात न करूँ तो मेरे ख्याल में ये उनके साथ ज़्यादती होगी। और जो कुर्बानियाँ खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के नौजवानों ऑफिसर्स की है, इस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की भी है और भी इदारे जितने भी हमारे हैं फ़ौज की है, इस सब को हम एडमिट भी करते हैं और सलाम भी पेश करते हैं उनकी कुर्बानियों को। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट मौजूद है, जो एक रिजीम चेंज का हिस्सा है, और उन्होंने जिस तरह इस मुल्क का और फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन व अमान की सूरत हाल है, ये उन लोगों की वजह से है। ये जो उनका डिफेंस मिनिस्ट्री है, ये उसके अंडर ये सारा काम आता है, लेकिन उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो एक मस्खरा है। कल भी उन्होंने सूबे के हवाले से और पुलिस पर ख़ासकर CDD को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। एक तरफ हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए, इस सूबे के लिए, जो हमारा बॉर्डर लगा हुआ है अफ़गानिस्तान के साथ, हज़ारों किलोमीटर पे आपका बॉर्डर लगा हुआ है, उसको मैनेज करना। उसके बाद सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में CTD इलीट जितने भी हमारे पुलिस फोर्स के नौजवान हैं वो लड़ रहे हैं, फ्रंट लाइन पे वो लड़ रहे हैं। अगर आज आप उनके कुर्बानी को ये कहेंगे और ऊपर से जो हमारे फंड्स है, जो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, जो मेरा हक है, मैं कोई भिखारी तो नहीं हूँ, मैं कोई ग़ुलाम तो नहीं। हम जो खान साहब कह रहे हैं हम कोई ग़ुलाम तो नहीं है। खान साहब तो कह रहे हैं कि हम कोई अमेरिकन या बाहर मुल्क के ग़ुलाम नहीं। मैं कहता हूँ हम आपके ग़ुलाम नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के ग़ुलाम नहीं है, न ये खित्ता उनका ग़ुलाम है। ये आज़ाद सूबा है, यहाँ पर पख्तून कम्यूनिटी है और हज़ारा की कम्यूनिटी रहती है यहाँ पर। हम किसी के ग़ुलाम नहीं है। उल्टा वो चोर कोतवाल को डांटे, वो ये किस्सा कर रहे हैं। खुद तो इस्लामाबाद में बैठ के आराम से बैठे हुए हैं। जो यहाँ पर हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो सख्ती है, और मुझे फंड्स दरकार है, जो मेरा हिस्सा है, जो NFC अवार्ड में है, मैं कोई आपसे कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ। ये मेरा हक है, मेरे सूबे का हक है। आज मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो टूरिज़्म किस तरह आगे जाएगी? आज मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं अपने पुलिस फोर्स को किस तरह ट्रेनिंग दूंगा? आज अगर हमें फाटा को आप देख ले, एक नया अजला, एक नया इलाका, जहाँ से हमने ज़ीरो से स्टार्ट लिया, जहाँ पर कुछ नहीं था। 72-73 साल पाकिस्तान के तकरीबन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें ऐसा हिस्सा मुझे मिला जहाँ पर न कोई डेवलपमेंटल स्कीमों के आसार थे, न कोई यूनिवर्सिटियाँ थी, न कोई उनके हॉस्पिटल फंक्शनल थे, न स्कूल्स उनका इस तरह के चलते थे। वो इलाके मुझे मिले जब से मैं चीफ मिनिस्टर बना हूँ, मेरे हिस्से में आए। और उनका मर्जर ये तो उन्होंने किया था जब 2018 से पहले उनकी हुकूमत थी। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के जो लोग आज इम्पोर्टेड गवर्नमेंट में बैठे हुए, इनकी हुकूमत थी। उन्होंने उसके मर्जर किया। उन्होंने कहा कि ये खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनेंगे। हमने कहा ठीक है, ये उस वक्त हमारी सूबाई हुकूमत थी, हमने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन ऐसे इलाके मिले जहाँ पर मुझे पैसों की ज़रूरत है, जहाँ पर मुझे पुलिस स्टेशन बनाने हैं, जहाँ पर मुझे पुलिस लाइन्स बनाने हैं, जहाँ पर मुझे पुलिस की कैपेसिटी ट्रेनिंग के लिए पैसे चाहिए, जहाँ मुझे वेपन्स के लिए पैसे चाहिए, जहाँ पर मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे चाहिए। और उन लोगों का हक है। आपने तो 100 अरब रुपए का उनके साथ वादा किया था। आए हो तो 55 अरब रुपए रखे हैं और अभी तक 5 अरब रुपए उनमें आपने रिलीज़ करवाए। बाकी पैसे उन लोगों के किधर गए जो 100 अरब रुपए का आपने उनसे वादा किया था? हेल्थ कार्ड मैं उसको अपनी किसी दे रहा हूँ, मेरे तो भाई है, मेरा तो इलाका है, अब तो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। मैं तो यहाँ से भी उनको फैसिलिटेट करूँगा हर हाल में। मैं तो उसको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। तो मैं उस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ, उनके जो मिनिस्टर्स हैं जो आके मीडिया पे मेरे सूबे को और मेरे पुलिस फोर्स को तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा और इसके ख़िलाफ़ मुझे कोर्ट जाना पड़े तो मैं कोर्ट भी जाऊँगा। इसके ख़िलाफ़ मुझे धरना देना पड़े तो मैं वो भी करूँगा। आखिरी हद तक मैं जाऊँगा और अपना हक ये हम ज़रूर उसूल करेंगे उन लोगों से, उनको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। आज चूँकि मीडिया के दोस्त मौजूद थे इसलिए मैंने इस हवाले से भी बात की इस पर। और आज जो टूरिज़म पुलिस है, मैं समझता हूँ, मैंने सिर्फ नौजवानों से ये कहना है
کہ آپ کا اور دوسرے پولیس کا بڑا ڈفرینس ہے. ان کا کام لا اینڈ آرڈر کرمنل ایکٹیویٹی کو سٹاپ کرنا، یہ ان کا کام ہے. پیس اور امن کو برقرار رکھنا، یہ ان کا کام ہے. آپ کا اس سے کوئی کام نہیں ہے. آپ نے اپنے جتنے بھی ٹورسٹ آتے ہیں ہمارے مہمان ہیں، خواہ وہ مانسیرا میں آئے، خواہ وہ ایبٹ آباد میں آئے، خواہ وہ چترال میں آئے، خواہ وہ دیر میں آئے، خواہ وہ سوات میں آئے، خواہ وہ شانگلہ میں آئے، خواہ وہ کوہستان میں آئے، لیکن آپ لوگوں نے ان کو فیسیلیٹیشن دینی ہے. آپ لوگوں نے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. وہ آپ سے پوچھیں گے تو آپ نے ان کی رہنمائی کرنی ہے. بیسیکلی آپ کا کام یہ ہے. آپ کا کام یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس دوسرے پولیس کی طرح ویپن ہوگا اور آپ فائر بھی کریں گے اور یہ بھی کریں گے، نہیں. اور جس طرح ڈی سی صاحب نے کہا، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو، کوئی ایکسیڈنٹ کا کوئی واقعہ ہو، تو آپ لوگوں نے 1122 کو جلدی ان کو بتانا ہے وائرلیس. آپ اس کے لیے اگر کوئی امن و امان کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو پولیس کا جو تھانہ موجود ہے، اس کا جو ایس ایچ او صاحب یا ڈی سی پی صاحب ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ ان کوآرڈینیشن ہوں گے. تو آپ لوگوں کا کام بیسیکلی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو فیسیلیٹیشن دیں گے.